वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए आप 13 तारीख 9वां महीना 2025 को पूछा हुआ डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो बिहार डीएलएड में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट होता है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी जानना है तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का देख लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी ही सेड। ठीक है, इसका हमको क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए आई टुक है तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो जैसे ही आपकी नज़र हैड के साथ टेकन आएगा, हैड टेकन क्या हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, विथ हिम हो जाएगा, हैड टेकन विथ हिम। ही सेड दैट ही हैड टेकन विथ हिम। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हैज़ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में, ठीक है। हैज़ टू टेक तो ये नहीं होगा, टेक आ गया यहाँ पे क्योंकि हमको क्या चाहिए, टेकिंग चाहिए, टुक तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई फ्रेंड एंड आई स्टॉक देयर। मतलब मेरे फ्रेंड और हम फंस गए थे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना, हैड बीन यहाँ पे लग जाएगा, हैड बीन लगेगा या वाज लगेगा या हैज़ बीन लगेगा। देखिए ये पास्ट की बात कर रहा है और ये हैज़ बीन किस में आता है, ये हैज़ बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये प्रेजेंट का तो होगा ही नहीं। और हैज़ हैड दोनों ये तो सेंटेंस ही गलत है, हैज़ हैड दोनों एक साथ होगा ही नहीं। और देखिए वाज यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, पुल्लल है, माई फ्रेंड एंड आई। ये पुल्लल है तो यहाँ पे सिंगुलर कहाँ से हो जाएगा। तो एक ही सिर्फ बच गया मेरा हैड बीन, जो कि यहाँ पे क्या पुल्लल है, यहाँ पे लग जाएगा माई फ्रेंड एंड आई हैड बीन स्टॉक देयर। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे वर होता WERE तो ये भी पुल्लल, और यहाँ पे पुल्लल है, माई फ्रेंड एंड आई ये पुल्लल है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर बी में वर होता तो ये सही हो सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस हैविंग ग्रोइंड ट्रूथ कीप ट्रूथ। इसका हैविंग हो जाएगा। इसका जो ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर जो वर्ब फॉर होता है ना, जिरंड होता है, वही इसका राइट आंसर होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसका हैविंग ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। what will she do if she misses the bus। वो क्या करेगी अगर उनका बस मिस हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये पूछा विच कंडीशनल इज़ इट, कौन सा कंडीशनल है। यहाँ पे देखिए आपको एक होता है ज़ीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इससे हर एक साल 2 क्वेश्चन बनता ही है। तो इस टॉपिक को याद कर लेना, आपको पढ़ लेना अच्छा से, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ 4 कंडीशनल है पूछ लेता है। जो छोटी चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, बड़ी चीज़ तो आपको एक्वायर करना ही है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम के फोकस कर रहे हैं, आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है, गवर्नमेंट एक सीट लेना है, उसके लिए चाहिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको एक्वायर करना, बड़ी चीज़ भी करना है लेकिन छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद तो आपको नॉलेज तो लेना ही है। What will she do if she misses the bus। तो ये हो जाएगा आपका विल है, और यहाँ पे क्या आ गया, फ्यूचर है। फ्यूचर के साथ अगर प्रेजेंट होता है तो ये हो जाता है फर्स्ट कंडीशन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कंप्लीट द सेंटेंस with the correct option। It is important to complete your homework, fill in the blanks, it should be turned in on time। तो ये देखिए फर्दर जानकारी को
और जानकारी को जोड़ने के लिए फर्दर मोड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट योर होमवर्क, इट शुड बी टर्नेड इन ऑन टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अंकिता एज वेल एज राम गुड सिंगर। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ता है तो किसी जुड़ेगा, तो आप देखिए यहाँ पे दो है ना, एज वेल एज। जब भी कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ता है तो पहला वाला देखना है, एज वेल, ये पहला सब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा हुआ। तो जो पहला वाला होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे लगेगा। तो पहला वाला है सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर लग जाएगा, इज लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। सपोज द मैच दे विल बी इन द फाइनल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सपोज द मैच दे विल बी। यहाँ पे देखिए फ्यूचर है, तो फ्यूचर के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। देखिए दे विल ये नहीं होगा, वुड नहीं होगा, हैव वो नहीं होगा, क्योंकि हैव तो और दूसरे टेंस में चले जाता है। तो फ्यूचर के साथ जो प्रेजेंट आ रहा है वो दे विल, सिंपल सेंटेंस आएगा। सपोज दे विन द मैच, दे विल इन द फाइनल। ये कौन सा कंडीशनल होगा, ये फर्स्ट कंडीशनल होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। गो एंड सिट, जाओ और बैठो, बिसाइड योर फादर। तो ये भी हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द, फ्रॉम बैठ ही नहीं रहा, बिटवीन तो बैठेगा, बिसाइड्स ये नहीं बैठेगा। बिसाइड का मतलब ही बदलता है, इसका मतलब ही कुछ और हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड। आइडियोलीगल मेथड फोकस ऑन। तो ये हो जाएगा फोकस ऑन स्ट्रक्चर्ड ऑरल ड्रिल्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू व्हेन समवन स्पीक। जब कोई बोलता है तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क, तो इसमें हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा। जब कोई आदमी बोलता है तो उसको इस तरह उसके बातों को डायरेक्ट बीच में लिख दिया जाता है। किसी भी चीज़ को जब हम लिखते हैं तो उनकी बातें को बताने के लिए कि जो कोई बंदा बोला है तो मैं उनकी बातों को डायरेक्ट इस बीच में रखा हूँ, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा लग जाता है, इसको कोटेशन मार्क लिखा जाता है। दोनों चीज़ नाम एक ही है। अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस गिवन below has a word underlined. Read the sentence carefully and find which word class the underlined word belongs to indicate your respond accordingly. She married at 18 and gave birth to her first child shortly thereafter. तो यहाँ पे देखिए thereafter क्या पूछना चाह रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ही रिप्लाइड दैट। देखिए ही रिप्लाइड दैट टू रिवार्ड हिज सोल्जर। जैसे ही आपकी नज़र रिप्लाइड, ये क्या है, ये पास्ट में है, तो आपको देखना पास्ट में कौन सा आंसर है। ये है प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, हैड ही है जो कि पास्ट में थे। हैव प्रॉमिस्ड टू रिवार्डेड, ये क्या हो जाएगा, जो सिंपल पास्ट होता है वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कोटेशन मार्क इन द सेंटेंस। अभी हम आपको ऊपर बताए थे कोटेशन मार्क आया हुआ था, टू शो डायरेक्ट स्पीच विथ इन टेक्स्ट। डायरेक्ट स्पीच को बताने के लिए कोटेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। तो ये हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए अल्ट्रुइस्ट और ह्यूमैनिटेरियन और बेनिफैक्टर, ये तीनों का भी मतलब एक ही तरह हुआ। मतलब ये लोग भी ह्यूमन वेलफेयर में सहायता देते हैं, मतलब कोई ट्रस्ट है उसको पैसा दे दिए, है ना। तो ये डायरेक्ट रूप से नहीं होते, ये इनडायरेक्ट रूप से होते हैं, ठीक है, सम्मिलित होते हैं उस चीज़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज अ blank space and a sentence is followed by 4 options. Select the most appropriate option to fill the
blank space. Another version of to the play based on the text was reenacted successfully after the prosecution and the eventual of the enacting. The play is public theater by the government. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सी हिज रिजल्ट वाज बिकॉज अ मार्क ऑफ फिजिक्स प्रैक्टिकल डिड नॉट रीच इन द टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्ड अप, मतलब रुक जाना, किसी भी चीज़ का रुक जाना। तो क्या होता है हेल्ड अप? हिज रिजल्ट वाज हेल्ड अप बिकॉज द मार्क ऑफ फिजिक्स प्रैक्टिस डिड नॉट रीच इन द टाइम। टाइम पे नहीं पहुँचा, तो ये हो जाएगा हेल्ड अप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेबी स्पेल्ट, तो क्या हो जाएगा? साउंडली। इसका राइट आंसर हो जाएगा द बेबी स्पेल्ट साउंडली। सैडली नहीं होगा, बैटरली नहीं होगा, और ये नाइसली भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एक्टिंग में दिया हुआ और वॉइस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। दे विल फॉरगेट इट। आपको देखना जैसे ही आपकी नज़र विल है तो पैसिव में ज़रूर क्या होगा? विल के साथ बी ज़रूर होगा। क्या होगा? विल के साथ बी देखना है आपको, इसको विल के साथ बी देखना है। तो कहाँ पे देखिए विल के साथ बी लगा हुआ, इट वुड बी, तो वुड में नहीं जाएगा। ये विल वुड किस में जाता है? नरेशन में जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नरेशन वॉइस हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को मिलाना नहीं है, दोनों का नियम अलग अलग होता है। ठीक है, इट हैज़ बीन तो ये होगा ही नहीं, चूँकि टोटली अलग है। इट विल बी, इट वाज बी, तो ये तो होगा ही नहीं। इट विल बी, जैसे ही आपकी नज़र विल बी पे पड़े तो आप उसको टिक कर लीजिए, 2 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए हुए, उसमें से आपको सही सुनना है। इफ इट इज़ हैज़ पॉसिबल आई वुड हैव escaped। इफ़ इट वर पॉसिबल आई वुड हैव स्केप। देखिए वर मतलब हाइपोथेटिकल होता है, मतलब होगा कि नहीं होगा पता ही नहीं। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल बात ही हो रहा है। इफ़ इट पॉसिबल, अगर वहाँ पॉसिबल होता आई वुड हैव स्केप्ड, मैं भाग जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये होगा एक गुड थिंग्स डेट सीम बैड एट फर्स्ट। कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ क्या अच्छी चीज़ है जो पहली बार में गलत दिख रहा है। जैसे कि आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको अभी गलत लग रहा है क्या? ये अच्छी चीज़ है। कोई क्वेश्चन नहीं बना आपसे किसी तरह का, मैथ का हो या इंग्लिश का, उसमें आपको डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीमोटिव हो जाते हैं, तो आपको कुछ गलत लगता है। तो ये वही चीज़ आप ही के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये गुड थिंग्स डेट सीम्स बैड एट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।